के हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जो है ये पिछड़ों के हक अधिकार सबको छीन रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिनमें 6,800 बच्चों को कोर्ट ने कहा कि इन्हों ड्यूटी पर लगाया जाए। तो गार्डन में हमारे बच्चे 2 साल से लाठी खा रहे हैं। नेपाल प्रजापति मौ निशाल लोहार बढ़ी नाऊ अही कन्या कुर्मी के बच्चे आज तक इसने ड्यूटी नहीं किया और ये कहता है मैं हिंदू हिंदू, क्या वो मुसलमान है क्या? क्यों पिछड़े पर का हक मार रहे हैं? और ये चुनाव जो है सरकार और जनता के बीच हो रहा है। हम लोग के साया है गठबंधन के लोग। ये जब से सरकार में आए हुए हैं, बाबा साहब भीमराव बनाए गए संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हैं, देश पर कर्जा लाद रहे हैं, किसानों को इतने कर्जे में डुबो दिए हैं कि हमारा एक बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। और इन्होंने सबसे गलत काम तो ये किया कि गांव के लोग हमारे छोटे छोटे किसान हैं, वो अपने बच्चों को इंटर तक पढ़ाते थे और मलेठी में भेज दिया करते थे। मलेठी की नौकरी को 4 साल कर दिया। 4 साल के बाद वो बच्चे गांव में आएंगे, भेड़ चराएंगे, बकरी चराएंगे, भैंस चराएंगे, बेरोजगार रहेंगे। और पूंजीपतियों के बच्चों के लिए इसने एयरपोर्ट बेचना शुरू कर दिया, रेलवे का एयरपोर्ट बेचना शुरू कर दिया। और जितने सरकारी संसाधन है अंडानी अंबानी के हाथों में दे रहे हैं। तो आने वाले 24 के चुनाव में किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग जाग चुके हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है और पीडीए के तहत जितनी छोटी छोटी जातियां हैं हमारी, वो सब इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएंगे और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मोहन यादव अभी स्मृति ईरानी के नामांकन में अमेठी गए थे। वो भागवत कथा सुना रहे थे कि जो है हम असुरों के नायक श्री कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हमारे साथ है। तो एक चेहरा जो है मोहन यादव को ला करके मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव वोट बैंक को साधने की जो कवायद नहीं चल रही है, क्या यादव बीजेपी की तरफ झुक नहीं रहा? नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीडीए का गठबंधन है। पीडीए को देख रहे हैं, जो यहाँ पे सारी जातियां हमारी जो परेशान की जा रही हैं, पूरे भारत में परेशान की जा रही हैं। सारे युवा जितने हैं परेशान हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं। हम कैसे उनको वोट दे सकते हैं? हमारी सारी जातियां, हमारे सारे यादव वंश और सारे भी जितने ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, सारे लोग हैं, सब हमारे साथ हैं और हमारे पीडीए के साथ है। और इस बार हम लोग पीडीए को जिता के छोड़ेंगे, गठबंधन को जिता के सरकार बना के दिखाएंगे। सुल्तानपुर की क्या स्थिति होगी? खास करके सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और रायबरेली। सुल्तानपुर में इस बार समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन का प्रत्याशी हमारा जीत जा रहा है। जीत की कगार क्लियर कर दिया है, कंफर्म है। क्या नाम हुआ? उदय यादव। अजय जी, क्या हाल चाल रहे थे? बढ़िया है, राम भुआल भाई जीत रहे हैं। अच्छा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल भाई भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, आप जो है आपका बाल कट गया है और राजनीति का एक अनुभव लंबे दौर का रहा है, तो जिस तरह से मोदी जी लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं, लगातार पार्टी प्रचार कर रहे हैं, 70 के दशक से लेकर के अभी तक और कोई प्रधानमंत्री को आपने देखा? राजीव गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक, पीवी नरसिम्हा राव तक, तो क्या ये लोग भी अपनी पार्टी के प्रति इतना समर्पित थे, प्रचार करते थे कि नहीं? प्रचार करते थे, लेकिन लोग जुमला जो प्रधानमंत्री का जो जुमला है मुख्यमंत्री का, जुमले में फंसा करके वोट ले लिया। वो जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। अब की बार जो है गठबंधन की जो सरकार बनेगी, उसी से हमारी जनता का भला होगा और किसानों का भला होगा। ये तो 5-10 साल के अंदर केवल जुमला सिखाए हैं, केवल जुमले के अलावा कुछ दिया नहीं जनता को। इनका अच्छा भाषण केवल सुनने को मिलता है, जनता को कुछ नहीं दिए। प्रधानमंत्री मुफ्त का राशन, फ्री का भाषण। हाँ, फ्री का भाषण। मन की बात। अगर हम लोग कोई सही बात कह दे तो हम लोगों के लिए जेल और तो जो है बाबा का बुलडोजर, इसके अलावा कुछ दिया नहीं। केवल यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़ों के लिए ही बुलडोजर है, और लोगों को बनाया गया नहीं। तो सामंतवादी के ऊपर कहीं बुलडोजर नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा इतिहास गवाह है, कोई भी सामंतवादी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। रोल बैकवर्ड और 80 पंडितों के ऊपर चला है बुलडोजर, बाबा का कहीं नहीं चला बुलडोजर किसी सामंतवादी संपत्ति के ऊपर। ये सुल्तानपुर है, ये सुल्तानपुर के मुद्दे हैं और सुल्तानपुर की जनता की एक बेबाक आवाज है।
इन आवाजों में तमाम चीखें हैं, तमाम मुद्दे हैं और जहन में तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के आने वाले लोकसभा चुनाव में जब मत पड़ेंगे तो केवल ये जो मत हैं ये अपने मुद्दों को लेकर पड़ेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई को लेकर पड़ेंगे, क्या मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे मत पड़ेंगे, ये तो वक्त और समय तय करेगा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी याद तो आएंगे तेरे भी घर जख्म, इस शहर में मेरा अकेले मकान थोड़ी है, सब धुआं है आसमान थोड़ी है। तो आप देखते रहिए